अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं राजा शफीक। आज मैं मौजूद हूं आरीवाला के नवाही इलाके भट्ठा नंबर 2 में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आरीवाला में मौजूद 110 साला मसीही खातून से। जी नाजरीन, 110 साला मसीही खातून जो कि मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल इनकी उम्र को अगर देखा जाए तो ये बड़ी अनोखी सी बात है और इनकी फ़िटनेस जो है वो बड़ी मज़ीका खेज़ है और इनको अरबाब इख्तियार की मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाने ले जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी आ जाइए जी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो पहले मैं आपको घर का व्यू दूंगा। ये देखिए, आपको घर की हालत देखकर ही महसूस हो जाएगा कि ये जो घर है ये अरबाब इख्तियार की तवज्जो का तालिब है। जी नाजरीन, हम अम्मा जी के पास पहुंच चुके हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और इनसे थोड़ी सी गपशप भी करते हैं कि इनका जो गुज़र बसर है वो कैसे हो रहा है। जी अम्मा जी, की हाल है तुहाडा? चंगा जी, तबीयत से ठीक है तुहाडी? ठीक है जी। ते अम्मा जी सुनाओ, की करदे हुंदे हो? घर ही हुंदे कि कम कुम करदे हो? इट्टा भरने पट्ठे ते ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 110 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਬਮੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਟਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੇ ਧੱਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਰਨੇ ਆਂਡੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਧੋਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਆਪ ਧੋਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ पट्ठे ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ हो? ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। नाज़रीन, मेरे लिए तो ये बड़ा शॉकिंग है कि अम्मा जी घर का काम भी खुद करती हैं और इसके साथ साथ वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का सिस्टम भी चला रही हैं। जी नाज़रीन, अम्मा जी का जो बेटा है, इनका नाम यूसुफ है जी, ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इनसे यूसुफ भाई की कर दे? ਪੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। पट्ठे ते काम करते हो? ਤੇ शादी शुदी नहीं कराई तुसी? ਨਹੀਂ, नहीं कराई? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। मुन्ना सी? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। अच्छा ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। अच्छा अच्छा। ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਸੀ। तो अम्मा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ। ਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਭੱਠੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ। ਚੁੱਪ ਕਰ। अच्छा ਅੱਛਾ नाज़रीन, ये मतलब बड़ी हैरान कुन बात है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो रियासत मदीना का दावा करते हैं। तो ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें 100+ जिनकी एज है, जिन शहरियों की, उनको कोई एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट टाइप या महकमा बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, मैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहब से कहना चाहूँगा कि वो आजकल बड़ी माशाल्लाह एक्टिव हैं। तो एहसास प्रोग्राम में अगर इनकी कोई जगह बनती है, महकमा बैतुल माल के अगर फ़ंड में कोई इनके लिए, इन जैसे शहरियों के लिए अगर हुकूमत के पास कुछ है या कोई और वजीफ़ा, कोई भी किसी तरह का फ़ंड अगर इनको मिल सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि इनसे ज़्यादा जो है वो हकदार कोई नहीं है। तो ख़ान साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अब नहीं तो कब यार करोगे, मिट जाएगी जब मखलूक तब इंसाफ करोगे। जी नाज़रीन, ये अम्मा जी का शनाख्ती कार्ड मैं देख रहा हूँ।
इसके मुताबिक इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1922 लिखी हुई है, लेकिन अम्मा जी से जो मेरी पहले बात हुई ये बता रही हैं कि इसके ऊपर 10 साल इनकी उम्र कम है। अगर इस उम्र का भी शुमार किया जाए तो ये तकरीबन 98 साल बनती है, और इस एज में ये अपने घर का काम खुद करती हैं और इसके अलावा वो मेहनत मजदूरी भी कर रही हैं। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रियासत मदीना में हो क्या रहा है। अगर ये जो लाखों और करोड़ों इमरान खान साहब कह रहे थे हम 1,20,000 घरानों को हमने टारगेट किया है इस कोरोना के दौरान और बिस्प के थ्रू और एहसास प्रोग्राम के थ्रू, तो ये इन 120 लाख जो घराने हैं, सॉरी 1,20,00,000 जो घराने हैं, उन घरानों में अगर इन जैसे लोगों का शुमार नहीं आया तो फिर जो है इस काम की जो क्वालिटी है उसको ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि जो ये अपना गवर्नमेंट जो है जो मरदमशुमारी करती है या जिस तरह से ये डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो इस डाटा कलेक्शन के ऊपर सवालात उठते हैं। अच्छा अम्मा जी, तुसी ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। अच्छा, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਬਣੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। तो अब मुझे जो समझ आ रहा है ये जो काम की क्वालिटी है, खान साहब और डॉक्टर सानिया निश्तर से मैं कहना चाहूँगा कि इस क्वालिटी को चेक किया जाए। अगर जो सिंध में जो हुआ था, सिंध में 20वें ग्रेड के जो मुलाजमीन थे उनको एहसास प्रोग्राम में शामिल किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि सारे जो घराने हैं 120 टाइप जो घराने हैं, 1,20,00,000 जो घराने हैं, वो घराने अगर उन घरानों में इन घरानों का शुमार नहीं है, मतलब मैं अभी बैठा हुआ था तो ये आज का जो है वो आटा लेके आए हैं, अगर ये कैमरामैन आपको दिखा सके तो यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इनके काम की क्वालिटी क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों की समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अम्मा जी हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे बड़ी और जो इदारे जो हैं वो आपके पास आएँ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਸਕ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਐਸੇ ਆਨੇ ਜਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥਾਈ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰੇਸ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਨਜੀਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ 12,000 ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, 12,000 ਮਿਲਾ था। ਮੇਰਾ 12,000 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और हम इंशाल्लाह इनकी जो आवाज़ है वो ज़रूर बनेंगे। तो अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि इनको किसी भी तरह से अगर इनको कोई इमदाद वगैरह दी जा सकती है, और डेफ़िनेटली दी जा सकती है, यही लोग असल में मुस्तहिक हैं, इनको देनी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। और इसके अलावा भी अगर कोई अफराद जो हैं जो इनसे तावन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप इनका नंबर देख सकते हैं, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब, मैं हूँ राजा शफ़ीक और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।